प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे के बावजूद मोतिहारी का चीनी मिल अब तक बंद है। यहाँ चीनी मिल के कुछ कर्मचारी और कर्मचारियों के परिजनों से हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों की परेशानी क्या है, क्या अब भी ये इंतज़ार कर रहे हैं। सर, प्रधानमंत्री का क्या वादा था और क्या हुआ? प्रधानमंत्री इसके पहले 5 साल पहले आए हुए थे और बोले जे कि ये चीनी मिल चलेगा, उसका चीनी का चाय पी करके जाएंगे। लेकिन 5 साल बीत गया, वो आए नहीं और न हमारी चीनी मिल चली। यहाँ के कृषि मंत्री रहते हुए राधा मोहन बाबू से कुछ नहीं हुआ। यहाँ से MP, MLA, वार्ड पार्षद, वार्ड चेयरमैन सब भाजपा का ही है। ना कोई यहाँ कोई देखने आता है, ना हम लोग का सुध बुध लेने आता है। हम लोग बहुत विकट परिस्थिति में रह कर के गुजारा कर रहे हैं। इसको अगर देखना है तो मेरे चल के पीछे देख लिए, मेरा नाला का क्या स्थिति है और चीनी मिल का तो बात ही छोड़ दीजिए। हम लोग तो आशा छोड़ दिए हैं कि चीनी मिल अब चलेगी। अब हम लोग को नहीं लगता है नहीं चलेगी। इस कारण मेरे पिताजी टेंशन से वो करके एक्सपायर कर गए और यहाँ बहुत सारे मजदूर मर गए टेंशन में, जो कि हम लोग का भविष्य निधि फंसा रह गया, हम लोग का पूरा ज़िंदगी भर का कमाई उसमें फंसा रह गया और कुछ नहीं हुआ। तो मैं यही जानना चाह रहा था कि आप क्या चीनी मिल का अभी कर्मचारी रहे हैं? जी, हम भी रहे हैं और बंद होने के बाद इधर उधर के प्राइवेट काम करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। जी, तो मुझे ये बताइए कि आप लोगों का कितना पैसा और कितने लोगों का पैसा अभी तक मिल पे बचा बाकी है और कब तक का पैसा? हम लोगों का तो अभी तक आज से 3 साल 4 साल पहले तक हाजिरी बनता था, वो पैसा अभी तक मिला ही नहीं। 2000 से आज तक का बाकी है, अभी तक नहीं मिला। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शशि भूषण कुमार हुआ। जैसे शशि भूषण जी ने बताया कि साल 2002 से इन लोगों का मेहनताना 2017 तक या 18 तक? हाँ, 18 तक। 18 में मिल बंद हो गया। जी बाबा, आप बताइए कि यहाँ जब मिल चलता था तो क्या स्थिति थी और कैसे मिल बंद हो गया? आप तो वहाँ लंबे समय तक काम किए होंगे। इसमें सरकार का भी पहल ठीक नहीं है और कंपनी का मालिक जो है, दोनों का मिली भगत से ही बंद हुआ है। उसमें लालू शासन था और लालू शासन के टाइम में ही बंद हुआ ही। और उसके बाद नीतीश कुमार आए और नीतीश कुमार भी इस पर कोई पहल नहीं किए। भाजपा के लोग भी आए, कोई आदमी पहल नहीं किया। इसमें सैकड़ों आदमी मर गए हैं दवाई के, खाने बिना, दवाई बगैर, इस कॉलोनी के। हाल फिलहाल 1 सप्ताह पहले भी एक आदमी टेंशन से मरा है, जो कल उसका काम हुआ था। किस बात का टेंशन है? मुझे थोड़ा पैसा नहीं है, पैसा बकाया है, सो टोटल यही है। जीवन भर की कमाई इसी मिल में है, मिला नहीं पैसा एको गो। बाल बच्चों को कहाँ से खिलाएगा, कहाँ से मेंटेन करेगा? बच्चे सियान है, बेटी की शादी करनी है, वो कहाँ से ले आएगा? आज चलेगा, कल चलेगा, बराबर ही लोग प्रलोभन देते रहे सरकार के तरफ से भी। हम लोग सुशील मोदी के यहाँ गए, नीतीश कुमार के यहाँ गए, सबके यहाँ गए। मोदी जी भी आके कहे, लालू जी के यहाँ भी गए थे जब सरकार बनी थी पिछले बार, तो लालू कह दिए कि जाइए जाइए, ये तो मिल कहिया बंद कर दिए। हम सब के यहाँ गए थे, मैं गया था, सबने कहा कि मिल नहीं चलेगी। और हम लोग क्या करें? हम लोग का पैसा बकाया है, वो भी मिल जाए। सरकार से ही अरदास करेंगे, पैसा जो हम लोग का बकाया है, जीवन भर की कमाई। मैं आपसे अगर जानना चाहूँ कि आपका कितना बकाया, सिर्फ आपका? हमारा कम से कम 20 लाख रुपया बकाया होगा। 20 लाख रुपये? 20 लाख। ये कैसे बकाया बनते गया उस पर? एक तो PF का फंड नहीं जमा कराए, वो बकाया है। और हम लोग का वेतन मद में हर साल थोड़ी 2 महीना में फैक्ट्री चलती थी, 1 महीना चलती थी, और 2 महीना 3 महीना के वेतन देके काम शुरू करा देते थे, बाकी वेतन रह जाता था। यही क्रम करते करते हम लोगों का पैसा बाकी रह गया। आप लोगों को ना हटाया और ना रखा, और इस स्थिति में आपकी सैलरी तो बनती है। बेमौत मार दिया ना, हटा के पैसा दे देता, कोई दिक्कत नहीं रहती। कहीं कमाता आदमी, हटा क्लियर कर देता पैसा देकर। लेकिन पैसा दिया ना हटाया, इसी में कोई आ जाता है 2 साल 3 साल के बाद, पहले आ जाता था, 1 महीना 2 महीने का वेतन दे देता था, फिर यही पहल करता था। थोड़ा हमें मिल के बारे में बताइए, मिल किसका है, इसके मालिक कौन है? और विमल कुमार नोपानी का मिल है, जो ही मर गया, इसी साल मरा है, हाल ही 1-2 महीना पहले, उसी का मिल है। उसके बेटे का 3-4 फैक्ट्री चल रहा है बिहार में, लेकिन सरकार भी डरती है पूंजीपतियों से। और क्या पहल है कि 4 गो फैक्ट्री चलती, ये भी फैक्ट्री चल सकती थी। अब तो मालिक मर गए, जो बुढ़ऊ थे वो मर। बंद क्यों हुआ था वैसे? बंद हुआ था मालिक और सरकार की दोनों के मिली भगत से। मतलब क्यों, क्या मिली भगत? क्यों, कोई लड़ाई चल रही थी? कोई लड़ाई नहीं, यहाँ कोई लड़ाई नहीं। तो क्यों बंद हो गया? बंद, मालिक इस पर इतना ना पैसा लोन लिया, जी, और वो लोन लेकर ही खाता गया पैसा। जी। सरकार इस पर ध्यान दी नहीं।
बहुत बकाया है, सरकार के पैसा बाकी है और लोन लेता गया और फैक्ट्री नीचे चली गई। कोई झगड़ा टेंशन किसी से नहीं हुआ है, न मजदूर से हुआ है न किसान से, कभी नहीं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम राम विनोद प्रसाद। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहते हैं कि पिछले साल प्रोटेस्ट हुआ 2017 में और 2 आपके सहकर्मी आत्मदाह कर लिए। हाँ भैया, उसके बावजूद सरकार ने क्यों नहीं ध्यान दिया, जबकि 3 साल पहले प्रधानमंत्री ने खुद वादा किया था। 2 साल बाद 2 लोग आत्मदाह कर रहे हैं, वो भी उस स्थिति में जब उन्होंने लिखित में दिया था कि हम आत्मदाह करेंगे। आपको लगता है कि सरकार और प्रशासन सुन नहीं रहा? इसमें प्रशासन और स्थानीय विधायक, स्थानीय एमपी, इन लोग के मिली भगत के चलते, और मालिक तो पूंजीपति है, ये है पूंजीपति से इन लोग पैसा ले लिया। हम लोग मजदूर तो कीड़ा मकोड़ा हैं, हम लोग को 2 4 मर्डर दाबना उन लोगों के लिए कोई बड़ा बात नहीं है, बस इसीलिए ध्यान नहीं दिया सरकार। मर्डर आप बात कर रहे हैं, आत्मदाह था ना वो? मालिक मर्डर ना किया, हम लोग आत्मदाह किए, लेकिन मालिक तो हम लोग का मर्डर किया जी। बस वही बात है। सरकार के तरफ से अच्छा, हम लोग आत्मदाह करते, सरकार हम लोगों के ऊपर कोई ध्यान देती तो बोलिए मालिक के ऊपर कोई कार्रवाई होती कि नहीं होती? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? और उनके ही लापरवाही के कारण तो लोग जान दे रहे हैं, क्योंकि आप पैसे समय पे नहीं दिए। तब बात वही है। तो यह सारा गलती यहाँ के स्थानीय विधायक, स्थानीय एमपी और यहाँ का स्थानीय जो प्रशासन है उसका है, मालिक तो सर्वे सर्वा है। एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री 2014 लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ आए थे, उन्होंने वादा किया था, वो तो प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन चीनी मिल शुरू नहीं हुआ और आप लोग जिस हाल में थे 14 से पहले उसी हाल में हैं। क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री दोबारा आ रहे हैं 1 तारीख को यहाँ। प्रधानमंत्री छोटा आदमी होता नहीं है, वहाँ तक हम लोग पहुँच नहीं पाएंगे, हर जगह उनका नज़र जा नहीं पाएगा। यह काम है स्थानीय विधायक, स्थानीय एमपी का काम मोदी जी के पास पहुंचाना। ये लोग नहीं पहुंचाया, इसलिए मोदी जी के दिमाग में भी नहीं होगा कि मोतिहारी में कोई चीनी मिल है या नहीं है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अलग अलग जगहों पे जो वादे करते हैं उनको याद नहीं रहता? कम इतने छोटा मोटा ये वादा हुआ, छोटा मोटा वादा याद नहीं रहता होगा। देश के प्रधानमंत्री, उसको कैसे याद रहेगा? वो तो यहाँ के लोग कहेंगे तभी ना बुझाएगा। विधायक, एमपी, मंत्री, बिहार सरकार कहेगी तभी ना वो जानेंगे। वो तो कह दिए, मंच पर बैठे कोई कह दिया कि चीनी मिल मुद्दा है, कह दिए उस समय, बाद में वो भूल गए। फिर इतना बड़ा देश चलाना है। लेकिन भूलना गलती नहीं है, आप भूलने के कारण हजारों लाखों लोग परेशान हो रहे हैं। जिस समय यहाँ मंच पर भाषण देते हैं उस समय यहीं के लोग कहते हैं कि फलना मुद्दा है, कह दीजिए। बाद में फिर नहीं कह पाते हैं। जो प्रधानमंत्री क्या पूरे संसार में जो घूमने वाला, इतना बड़ा अति देश का चलाने वाला, वो कहाँ कहाँ जाएगा, क्या करेगा, क्या दिमाग में होगा उसको? यहीं के लोग को कहना चाहिए, इस बिहार सरकार को पहल करना चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बिहार के स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सांसद है, विधायक हैं, या बिहार सरकार है जो जनता दल यू और इन लोगों की भी लापरवाही कि इन लोगों ने प्रधानमंत्री को याद नहीं दिलाया, नहीं पहुँचाया। ये लोग, इन्हीं लोगों की लापरवाही है। कोई आगे पहल नहीं किया जो कि प्रधानमंत्री कुछ करे या विभाग करे। कृषि प्रधान देश का कृषि मंत्री रहते हुए मेरे राधा मोहन बाबू यहाँ के मोतिहारी के सांसद, वो कुछ नहीं कर पाए तो दूसरे पर हम क्या करें? वो चाहते तो कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे? वो चाहते जो चीनी मिल ठीक है, नहीं चला, किसानों के लिए यहाँ दूसरा चीनी मिल तो बना सकते थे, ये भी हो सकता था, कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ बाबा, आप यहाँ के, आप भी कर्मचारी रहे हैं चीनी मिल के? सर हाँ, आप भी कर्मचारी रहे हैं चीनी मिल के। हम एक चीज़ बताएं कि जब चीनी मिल चलता था तो आसपास की क्या स्थिति रहती थी, रौनक कैसे हुआ करती थी? मोतिहारी शहर का ईस्ट चंपारण का सबसे खुशहाल जगह एक चीनी मिल चलने के बाद। लेकिन जब स्थिति यहाँ का गड़बड़ हुई, बार बार यहाँ के जो भी यूनियन के लीडर थे, मालिक से हमेशा अपना डिमांड करते थे, पैसा वगैरह के लिए नहीं चल रहा है, चलाइए वगैरह वगैरह। अंत में थक हार के हाई कोर्ट का शरण लेना पड़ा। यहाँ के यूनियन का हाई कोर्ट का लिखित आदेश है कि यहाँ का जो भी प्रॉपर्टी है उसमें सबसे पहले मजदूरों का इतना परसेंट, किसानों का इतना परसेंट, फैक्ट्री के मरम्मती वगैरह के लिए, उनके के लिए सारा माने टोटल सारा पैसा का आदेश है हाई कोर्ट का। तो हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी हमारे 2 कर्मचारी आत्मदाह किए, वो भी आत्मदाह का पूरा प्रक्रिया के साथ। जो भी कानूनन प्रक्रिया है, यदि आत्मदाह करने का जो भी कानूनी प्रक्रिया है, जहाँ जहाँ चिट्ठी देना है, डीएम, एसपी वगैरह, राज्यपाल, मुख्यमंत्री
तो कहने का मतलब है कि ऐसी हम लोग तो जहाँ तक देखते हैं कि इस तरह का जब नोटिस निकलता है कि आत्महत्या, तो पुलिस प्रशासन चौकन्ना रहती है कि उसके लीडर हैं चाहे उसको पकड़ो ताकि इस तरह का घटना नहीं हो। लेकिन इस तरह का कोई लापरवाही नहीं हुआ। जिस दिन घटना हुआ वो 10 अप्रैल को मुझे लगता है वहाँ एक होमगार्ड तक का जवान भी नहीं था, जबकि डेली कार्यक्रम। तो कहने का मतलब है कि अपने पेट के लिए हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी ना मैनेजमेंट मालिक की तरफ से कोई ध्यान नहीं आया, नतीजा हुआ आत्मदाह हुआ। अब रह गई कि प्रशासन चाहती तो वो आत्मदाह नहीं होता। यही सब स्थिति है। चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ सर, आपका कितना बकाया है चीनी मिल पे? हमारे पिताजी का बकाया है कम से कम 5-6 लाख रुपया से ज़्यादा है। आपका नाम क्या हुआ? संजय कुमार। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि आपको अभी उम्मीद है कि चीनी मिल आगे चल के कभी खुल सकता है? अब देखिए, अब तो यहाँ तो चलाने वाला कभी बेचेगा नहीं। फैक्ट्री चलाने वाला जो भी मालिक होगा वो ज़मीन, वो तो समझिए कि चीनी मिल का जो मेन गेट जो है वहाँ पर उधर घर बन चुका है। बेचने की तो बात दूर है, घर तक भी माने बन गया है। तो ऐसी परिस्थिति में उस चलाने का क्या उम्मीद किया जाए? तो यहाँ के कुछ लोगों से हमने बात की और इन्हें अब उम्मीद नहीं है कि चीनी मिल दोबारा खुल पाएगा। प्रधानमंत्री ने वादा ज़रूर किया था, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री तो बड़े नेता हैं, वो भूल सकते हैं कि किस जगह पे जाकर उन्होंने क्या वादे किए थे, लेकिन स्थानीय नेताओं को उनको याद दिलाना चाहिए था। लेकिन इनका आरोप है कि स्थानीय नेताओं ने उन्हें याद नहीं दिलाया। बसंत कुमार, NewsLaundry.com के लिए।